शाहरुख खान की रिलीज होने वाली मूवी डंकी एक ऐसी कहानी है जो उस आम इंसान के सपनों की कहानी को बयान करती है। वो अपने बचपन से ही देखता है और उसको पूरे करने के लिए हद हद तक कोशिश करता है। वो ये नहीं जानता कि इस हद की हद क्या है, मतलब इस सपने को पूरा करने के लिए उसे किस हद तक जाना होगा और क्या कुछ वो खो सकता है इस पूरी जिद में। मूवी बनी है इलीगल इमिग्रेंट्स की। इमिग्रेंट जो दुनिया के अलग अलग कोनों से यूएसए जाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, एक सपना देखते हैं और उस सपने को पूरे करने के लिए इस रूट को फॉलो करते हैं, कहते हैं डंकी रूट। पर इस रूट पर एजेंट्स क्या करते हैं कि इनको एक सर्टेन प्लेस तक का वीज़ा दिया जाता है और उसके बाद इनको इलीगली यूएसए में दाखिल कराया जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसकी स्टोरी अलग अलग इंसानों ने अलग अलग तरीके से सुनाई है। उन्होंने जो जो डिफ़िकल्टी इस पूरे रूट में की है या एक्सपीरियंस की है, उसकी पूरी कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे। रिसर्च के 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ इमिग्रेंट्स इलीगली यूएसए में दाखिल करने की कोशिश कर चुके हैं और साथ ही साथ इसमें एशिया के 15 लाख लोग शामिल हैं। और अगर इंडिया की बात करें और इंडियंस की बात करें तो यूएसए के कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 6000 के करीब हिंदुस्तानी यूएसए इलीगली जाने की कोशिश कर चुके हैं 2021 तक, और 2022 में ये डेटा डबल होकर के हो गया 13 लाख। ये डेटा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, यहाँ तक कि इस इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, ये इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने मैक्सिको के बॉर्डर पर कि इस इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए यूएसए की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंटशिप में यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर एक वॉल बनाई जिसे ट्रंप वॉल कहा जाता है, ताकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए पर दाखिल ना हो पाए। कहानी है यूपी के ब्रिज कुमार यादव की, जो ओरिजिनली तो यूपी को बिलोंग करते थे, लेकिन समय के साथ इनकी फैमिली फाइनली गुजरात में सेटल हो गई। ब्रिज कुमार यादव के फादर टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करते थे और ब्रिज कुमार यादव अपने फ्रेंड के साथ मिलकर के एक बिजनेस किया करते थे। हालांकि इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी और ब्रिज कुमार यादव को गुजरात इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में जॉब भी मिल गई थी, लेकिन ब्रिज कुमार यादव यहाँ पर अपनी इस लाइफस्टाइल से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका सपना था कि बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लेने हैं। इस एम के चलते, अपने इस सपने के चलते, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में ब्रिज कुमार यादव ने फॉरेन जाने का सपना देखा और फॉरेन में भी उन्होंने यूएसए जाने का सपना देखा। इसके चलते वो एक एजेंट से मिले और एजेंट ने उन्हें यूएसए दाखिल कराने का वादा किया और वहाँ पर जॉब भी दिलाने की बात की। कुमार यादव की फैमिली में उनकी वाइफ पूजा और उनका एक बेटा था। 18 नवंबर 2022 को ये अपनी फैमिली से ये तय कर निकले कि वो अपनी फैमिली के साथ 1 महीने के लिए ट्रिप पर जा रहे हैं और असलियत में ब्रिज कुमार यादव यूएसए में माइग्रेट होने की पूरी तैयारी कर चुके थे। जब ब्रिज कुमार यादव घर से निकले थे तब लगातार ब्रिज कुमार यादव की पत्नी से, ब्रिज कुमार यादव की फैमिली से बात होती रहती थी और हमेशा ब्रिज कुमार यादव की फैमिली को ये पता लगता रहता था कि वो अभी क्या कर रहे हैं। एक दिन ऐसा कॉल आता है ब्रिज कुमार यादव की फैमिली के पास कि ब्रिज कुमार यादव की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई है और पूरी फैमिली सदमे में आ जाती है, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जब इस बात की इंक्वायरी फैमिली करती है तब उसे ये पता चलता है कि ब्रिज कुमार यादव यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर मौजूद ट्रंप वॉल को, जो 30 फीट की थी, उसको जंप करने के चक्कर में नीचे गिर गए और वहाँ पर उनकी गिरते ही मौत हो गई। साथ ही साथ उनका जो बेटा था, उनकी जो वाइफ थी पूजा, उनको भी गंभीर चोटें आई। तो ये तो कहानी थी ब्रिज कुमार यादव की, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करते समय यूएसए में दाखिल होने के चक्कर में, अपने इस सपने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ऐसी ही कहानी है सतविंदर कौर की। सतविंदर कौर जिनके पति न्यूयॉर्क में बहुत टाइम से सेटल थे और कई सालों से वो न्यूयॉर्क में ही काम कर रहे थे। सतविंदर कौर की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था गुरप्रीत कौर। वो हमेशा अपने फादर के बारे में पूछा करती थी और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करती थी। तो बार बार सतविंदर कौर से गुरप्रीत अपने बाप से मिलने की जिद किया करती थी। तो सतविंदर कौर ने खुद ही ये डिसाइड किया कि वो न्यूयॉर्क जाएंगी और अपने पति से अपने बच्चे को ज़रूर मिलाएंगी, और तब उन्होंने फैसला किया डंकी रूट को फॉलो करने का। अब उस डंकी रूट को फॉलो करते करते जब सतविंदर कौर और उनकी बेटी एरिज़ोना के जंगलों तक पहुँचे, वहाँ के डेजर्ट में पहुँचे, तब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से
गुरप्रीत को, जो कि सतविंदर कौर की बेटी थी, उनको जब प्यास महसूस हुई तब उनकी माँ सतविंदर कौर किसी और की निगरानी में अपनी बेटी को रख के पानी लेने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर के लौटी, वो बच्ची हीट स्ट्रोक की वजह से उसके इफ़ेक्ट की वजह से उसको वो झेल नहीं पाया, उसका शरीर वो उसको झेल नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत टाइम से भूखी प्यासी भी थी। वहीं पर गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। एक और फैमिली का एक दर्दनाक अंत हुआ, सिर्फ और सिर्फ यूएसए जाने के सपने में और इस डंकी रूट को फॉलो करने के चक्कर में। अब इस डंकी रूट में ये एजेंट जो कि यूएसए ले जाने का दावा करते हैं, इलीगली माइग्रेंट्स को यूएसए ले जाते हैं और अलग अलग रास्तों से, अलग अलग जंगलों से, अलग अलग डेजर्ट से उनको गुजरना पड़ता है। किस तरह से ये अपने झांसे में फंसाते हैं, बात आपको समझने की जरूरत है। ऐसी ही एक कहानी है जनवरी 2023 से सुनने को आई। रोहतक के करण सिंह जिनकी उम्र 28 साल थी और उन्होंने स्पेन जाकर के सेटल होने का सपना देखा। करण ने भी एजेंट से बात की। अब करण ने यहाँ पर एक एजेंट से बात की और एजेंट ने उन्हें स्पेन पहुंचाने के लिए 14 लाख रुपए मांगे। करण ने जैसे तैसे इंतजाम करके 14 लाख रुपए उस एजेंट को थमा दिए। करण की फ्लाइट 10 जनवरी को थी। वहां से वो पहुंचे दुबई। दुबई पहुंचने के बाद तब तो करण को दुबई में रखा गया और वहां से वो पहुंचे दिल्ली और दिल्ली से निकल करके वो पहुंचे लखनऊ और लखनऊ से निकल के करण पहुंचे रशिया। यहाँ पर बताया जाता है कि करण 10 लड़कों के ग्रुप के साथ थे, क्योंकि डंकी रूट को फॉलो करने वाले जितने भी एजेंट्स होते हैं, जब तक 10-12 लोग एक ग्रुप में हो नहीं जाते तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। अब करण के ग्रुप में 10 लोग शामिल थे। अब रशिया पहुंचने के बाद भी इनको ज़बरदस्ती एक टैक्सी में बैठा दिया गया और जंगल के रास्ते इनको इलीगली स्पेन ले जाने की तैयारी कर दी गई। यहीं पर करण की अपनी फैमिली से आखिरी बार बात हुई और उन्होंने अपनी फैमिली को ये बताया कि वो 4 दिनों से इन जंगलों में भटक रहे हैं और 4 दिनों से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और ये एजेंट उनको लगातार जंगलों के रास्तों से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बेलारूस के जंगलों में करण खो जाते हैं और आज तक भी करण का कोई पता नहीं लगा कि करण आखिरकार गए कहाँ। इस तरीके से एजेंट एक इनह्यूमन तरीके से सिर्फ पैसों की लालच में इन इमिग्रेंट्स को इलीगली पार कराने की कोशिश करते थे और इस रूट में अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए या उनकी जान चली जाए तो इससे एजेंट्स को कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता था। ऐसी ही एक और कहानी है हरियाणा के जितेंद्र की, जिन्होंने अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाई कि जब उन्होंने यूएसए जाने के लिए एक एजेंट के थ्रू उसको 40 लाख रुपए दिए, तब एजेंट के ने उनको यूएसए ले जाने के लिए उनको सबसे पहले पहुंचाया इक्वाडोर और यहीं इक्वाडोर से उनका डंकी रोड स्टार्ट हो गया। जितेंद्र ने ये बताया कि वो कभी बस और कभी ट्रक के थ्रू अपने ट्रैवल को पूरा कर रहे थे और किसी तरह इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार की बात है जब 6 दिनों तक उनके ग्रुप, जिस ग्रुप में जितेंद्र थे, 6 दिनों तक लॉक कर दिया गया। यहाँ हालांकि एजेंट खाने पीने की चीज़ें दे करके चले जाते थे, लेकिन कभी वो सफिशिएंट होती थी और कभी वो सफिशिएंट नहीं होती थी। ज़्यादातर के पुलिस चेकिंग से बचने के लिए, पेट्रोलिंग से बचने के लिए ये नाइट का समय, रात का समय चुनते थे अपनी ट्रैवलिंग के लिए। यहाँ पर वो ट्रैवल करते थे। तब उन्होंने, जितेंद्र ने एक बार बताया कि वो 7 दिनों तक जंगलों में उनका ग्रुप फंसा रहा और उस जंगल में बहुत ही खतरनाक सांप, बिच्छू, जंगली जानवर मौजूद थे और यहाँ तक कि वहाँ पर रॉबर्स भी मौजूद होते थे जो डंकी रूट फॉलो करने वाले ट्रेवलर्स को लूटा भी करते थे। अब एक तरफ तो यहाँ मार और जंगली जानवरों का डर होता था, वहीं दूसरी तरफ अपने ग्रुप में भी लोगों के बीच जो ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, जो यूएसए जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ भी कंपटीशन चला करता था, क्योंकि वहाँ पर उस ग्रुप के लोगों को ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर यूएसए के बॉर्डर पर, मैक्सिको बॉर्डर पर पहुँच गए, तब पेट्रोलिंग टीम को ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये इलीगली बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर आपस में ही एक दूसरे को डराने की कोशिश किया करते थे या फिर कभी ये कोशिश किया करते थे कि कम से कम लोग बॉर्डर तक पहुँच जाएं। और असल में इस कंपटीशन में जितेंद्र ने बताया कि आपको जान का खतरा भी हो सकता है। यहाँ तक कि सोने में भी जितेंद्र ने बताया कि कभी कभी डर लगा करता था कि सोते समय ही हमारी जान कोई ले ना ले। यहाँ पर जितेंद्र ने ये बताया कि इतने सारे हर्डल को क्रॉस करने के बाद जब वो यूएसए के बॉर्डर पे फाइनली पहुंचे,
तब वहाँ पर पेट्रोलिंग करने वाली टीम ने उनको पकड़ लिया, और जब इस टीम ने उनको पकड़ लिया तो 6 दिनों तक उन्हें बिना कपड़ों के रखा। बावजूद भी जितेंद्र के ग्रुप ने अपना हौसला नहीं तोड़ा। उनके अंदर ये उम्मीद थी ये सब कुछ सह जाएंगे और अंदर एंटर हो जाएंगे तो हमें यूएसए में रहने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पर वो पेट्रोलिंग टीम से ये रिक्वेस्ट किया करते थे कि इंडिया उनके लिए अच्छी कंट्री नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की दिक्कत है, वहाँ जॉब्स की दिक्कत है, आप हमें अपनी कंट्री में असाइलम दे दीजिए। लेकिन फिर भी यूएसए की अथॉरिटी भी उनके इन एक्सक्यूजेस को सुनती नहीं थी। उनको वापस इंडिया भेज दिया गया। इतने सारे हर्डल पास करने के बाद जब वो फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे तब वहां से वो वापस अपनी कंट्री भेज दिया जाते थे। अब ये यूएसए जाने का जो डंकी रूट होता है, ये डंकी रूट सिर्फ और सिर्फ कॉमन पब्लिक ही नहीं फॉलो करती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं जो इस रूट के थ्रू इलीगली यूएसए में असाइलम के लिए घुसना चाहते हैं। जब पुलिस उनके लिए कोई इंक्वायरी या कोई सर्च ऑपरेशन इंडिया में करती है तो ऐसी कहानी है दीपक बॉक्सर, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक बहुत बड़ा माफिया था, वांटेड क्रिमिनल था। जब दिल्ली के कमिश्नर धालीवाल ने एनसीआर के वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट निकालने की बात कही तब उस लिस्ट में दीपक बॉक्सर का नाम भी शामिल था। हालांकि बहुत से क्रिमिनल्स को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दीपक बॉक्सर का कहीं भी पता चल नहीं पा रहा था। दीपक बॉक्सर की कहानी ये थी कि उसने किसी तरह से अपना एक फेक पासपोर्ट अरेंज कर लिया तो और 6 जनवरी को वो इस डंकी रोड को फॉलो करते हुए यूएसए जाने की कोशिश कर रहा था। अपनी इस कोशिश में दीपक कोलकाता से निकलकर कजाकिस्तान से होता हुआ इस्तांबुल पहुंचता है और वहां से पनामा होते हुए वो सैन होजे पहुंचता है। सैन होजे से होते हुए वो एल सेल्वाडोर को पहुंचता है। यहाँ तक एल सेल्वाडोर पहुंचते पहुंचते 1 मार्च तक का टाइम हो गया था। 6 जनवरी को निकला हुआ दीपक बॉक्सर 1 जनवरी को एल सेल्वाडोर पहुंचता है और यहाँ से वो ग्वाटेमाला पहुंचता है बाय रोड। ग्वाटेमाला पहुंचने के बाद वो पहुंचता है मैक्सिको से, उसको वो क्रॉस करके यूएसए में दाखिल होना था और वो पहुंचता है मैक्सिको। अब तक इस पूरी जर्नी में दीपक के जितने भी एसोसिएट थे, जितने भी गैंग के मेंबर्स थे, उन्होंने इसकी मदद की और दीपक इस रूट को फॉलो करता हुआ मैक्सिको पहुंचा। और यहाँ पर दीपक के एसोसिएट्स ने उस एजेंट को जिसने दीपक के लिए रूट अरेंज किया था उसको 55 लाख रुपए दिए। अब यहाँ पर दीपक को पकड़ने के लिए एफबीआई, इंटरपोल, मैक्सिको पुलिस और दिल्ली पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया। और जब दीपक ने अपना लास्ट लोकेशन कैनपिन, जहाँ पर दीपक ने अपना फ़ोन यूज़ किया, वहाँ पर ही पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब कि इतने सारे हर्डल पार करने के बाद और 55 लाख रुपए एजेंट को देने के बाद भी दीपक को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। तो इस तरह से किसी भी अगर एजेंट डंकी रूट के थ्रू आपको यूएसए ले जाने का सपना दिखाते भी हैं, ज़रूरी नहीं है इतने पैसे देने के बाद भी आप सेफली उस डंकी रूट को फॉलो करके पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये रूट एक तो डेंजरस बहुत है और दूसरी बात कि वहाँ की पुलिस इतनी आसानी से इलीगल इमिग्रेंट्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है। ऐसी ही एक कहानी है 32 साल के मलकीत की, जो हरियाणा से बिलोंग करते थे। उनका भी सपना यूएसए जाके फाइनली सेटल होने का था। उन्होंने भी एक एजेंट ईश्वर सिंह के थ्रू डंकी रूट से यूएसए जाने की सोची। के बदले में एजेंट ने उसे 40 लाख रुपए मांगे। किसी तरह मलकीत ने अरेंज करके उसको 25 लाख रुपए तो दिए। अब यहाँ पर ईद की जर्नी शुरू हुई। फरवरी में वो सबसे पहले इंडिया से पहुंचे कजाकिस्तान से वो पहुंचते हैं टर्की पहुंचने के बाद जब वो ग्वाटेमाला पहुंचे 7 मार्च हो चुके थे। अब 7 मार्च को ही फैमिली से मलकीत की आखिरी बार बात हुई थी और वहीं पर उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अप्रैल 2023 में एक वीडियो वायरल होता है और इस वीडियो का सामना होता है मलकीत की फैमिली से, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक रेड टी शर्ट में लड़का, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी जिसने रेड टी शर्ट पहनी हुई थी और उसे गोली मार दी गई थी। जब मलकीत की फैमिली ने इसको ध्यान से देखा तो इस वीडियो में उन्होंने मलकीत को आइडेंटिफाई किया। मतलब मलकीत अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अपनी जान से हाथ धो चुके थे। अब यहाँ पर किस तरह से लोग अपनी जान पर खेल कर भी इस डंकी रूट को फॉलो करते हैं और किस तरह से
सब कुछ पाने की चाहत में अब कुछ खो देते हैं। हम सुनते हैं अब तक की सबसे दर्दनाक कहानी, जिसको दे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है 9 इयर्स के जगदीश पटेल की, जो कि गुजरात को बिलोंग करते थे। हालांकि जगदीश पटेल ने अपने टाइम में अपने गुजरात में बहुत सी जॉब्स और बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन उनको ये लगता था कि उनके लिए कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है। 2021 में जब वो अपने गांव गए, तब उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि उस गांव की हर फैमिली से एक बंदा यूएस में ज़रूर मौजूद रहता है। तब जगदीश को ये लगा कि उनको यूएसए जाकर के अपना हाथ ज़रूर आजमाना चाहिए। चलते जनवरी 2022 में जगदीश पटेल ने यूएसए जाने का अपनी फैमिली के साथ डिसाइड कर लिया। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी वैशाली और उनके 2 बच्चे मौजूद थे। अब वो इंडिया से पहुंचते हैं टोरंटो, और टोरंटो से यूएसए के एक विलेज इमर्जन में पहुंचते हैं। अब यहाँ से उनकी डंकी रूट की यूएस बॉर्डर पे पहुंचने की जर्नी स्टार्ट होती है। उनके ग्रुप में 11 लोग शामिल थे। जैसे ही ये अपनी यूएस बॉर्डर की तरफ जाने की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड होने की वजह से बहुत सी कोल्ड वेव चल रही थी और वहाँ पर बर्फ भी पड़ रही थी। अब क्योंकि इंडियन बॉडी इतनी सर्दी की यूज टू नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बॉडी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो इस परेशानी को पीछे छोड़ते हुए अपने यूएस में सेटल होने के और अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के सपने के चलते बढ़ते चले जा रहे थे। अचानक से एक बर्फ का झोंका आता है और इनको इनके ग्रुप से अलग कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब पेट्रोलिंग टीम ने इनके ग्रुप को पकड़ लिया, बॉर्डर से 10-12 मीटर दूर पर उस पेट्रोलिंग टीम को 4 लोगों की लाशें मिली, और ये लाशें जगदीश, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की थी। से जगदीश का तरक्की का सपना किस तरह से उनकी फैमिली के लिए जानलेवा साबित हुआ, किस तरह से उन डंकी रूट उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। वो एजेंट जो लाखों रुपए लेकर के उनको डंकी रूट के थ्रू यूएसए में सेटल कराने का सपना दिखा रहे थे, उनका कहीं भी आता पता नहीं। सोर्सेज की माने तो जगदीश ने लगभग 70 लाख रुपए, जो एक बड़ी रकम होती है, यूएसए पहुंचाने के लिए। डंकी रूट के थ्रू यूएसए जाने के लिए एजेंट्स कुछ रूट्स को फॉलो करते हैं। पहला रूट होता है जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर रूट होता है। वहाँ पर कपूरथला के एक 17 साल के लड़के ने जो अपनी कहानी सुनाई, उसने ये बताया कि इस रूट को फॉलो करके जब वो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचा, तब वहाँ पर उनकी पेट्रोलिंग टीम ने उन्हें पकड़ लिया और वो आज भी उनके थ्रू डिटेन्ड है। हांगकांग से ग्रीस रूट, यहाँ पर एथेंस पहुँचने के बाद मैक्सिको पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें 25 दिन लगते हैं। इन 25 दिनों में से कुछ दिनों तक उन्हें एक रूम में रखा जाता है, जिनमें कम से कम 10-12 लोग मौजूद होते हैं। जब वो टाइम आता है कि जब उन्हें अपना बॉर्डर क्रॉस करना होता है, फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उनको पेट्रोलिंग टीम के थ्रू पकड़ लिया जाता है। तीसरा रूट जो फॉलो करते हैं वो होता है बहामास। यहाँ से लोग पहुँचते हैं दिल्ली टू बहामास, और यहाँ पर 2 सी रूट आते हैं। अब इन सी रूट को क्रॉस करने के लिए इन ट्रैवलर्स को एजेंट नाव के थ्रू, बोट के थ्रू क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं, और इन बोट्स में इनको किसी तरह ठूंस करके छुपा दिया जाता है, ताकि इनको लोग देख ना सकें। छुपाने के चक्कर में और इस तरह से ठूंस के ले जाने के चक्कर में सफोकेशन की वजह से कई लोगों की जान चली जाती है, और वहाँ पर अगर ये डूब कर मर भी जाए तो इस रूट को फॉलो करने वाले लोगों का कहना है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो आखिर गए कहाँ। एक सबसे डेंजरस रूट माना जाता है। थल्ला और होशियारपुर के कुछ लड़कों का ग्रुप इस ही रूट में मिसिंग पाया गया। इसके अलावा जो चौथा रूट होता है वो इक्वाडोर और पनामा के जंगलों से होकर के गुजरता है, जहाँ पर उन्हें महीनों जंगल को क्रॉस करने के लिए पैदल चलना पड़ता है। इसके बाद पहुंचते हैं डेरियन गैप पर, जिसको बहुत ही खतरनाक एरिया माना जाता है। ये इसे खतरनाक एरिया इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से माफिया और रॉबर्स मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर्स को लूट लेते हैं, उनकी चीज़ें छीन लेते हैं, और कई बार उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर उनको सांप, बिच्छू और को बहुत से जहरीले एनिमल्स का भी खतरा रहता है। उसके बाद जब वो गल्फ ऑफ उराबा क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पर उनको लोकल फिशरमैन हेल्प करते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, मेक्सिको तक पहुँच सकें और बॉर्डर को क्रॉस करके यूएसए पहुँच सकें। यहाँ पर लोकल फिशरमैन इन ट्रैवलर से अच्छे खासे पैसे ऐंठते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तब जा करके कहीं इनकी हेल्प करते हैं मेक्सिको को पहुँचने की।
तो यहाँ पर इन स्टोरीज़ के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि इस डंकी मूवी में किस सीरियस इशू को दिखाया गया है। ये एजेंट जो आपसे लाखों लाख रुपए आपकी ज़िंदगी भर की कमाई आपको एक सुनहरा सपना दिखा करके ऐंठते हैं, वो सपना कभी पूरा हो ही नहीं पाता। और अगर वो सपना किसी तरह आप पूरा कर भी लेते हैं, आप मेक्सिको बॉर्डर पे पहुंच ही जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिटेन कर दिया जाता है। और वहाँ पर यूएसए की गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का असाइलम नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि यूएसए ने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए हर कदम उठा रखा है। इसके पहले कि आप इन ठग एजेंट के चक्करों में फंस, इसके पहले ये जानने की ज़रूरत है, क्या सचमुच में इतने पैसे देने के बाद भी क्या आप अपना सपना पूरा कर पाओगे, या आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इस सपने की आप कितनी बड़ी कीमत चुका दोगे।